नमस्कार दोस्तों। 2018 में वॉलमार्ट एक यूएस की कंपनी है। उसने 16 बिलियन डॉलर 16 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट किया था फ्लिपकार्ट के अंदर और 77% स्टेक खरीद लिया था। अब जब उस समय ये इन्वेस्टमेंट किया जा रहा था वॉलमार्ट के द्वारा, काफ़ी सारे लोगों ने क्रिटिसिज्म किया था, मुझे अभी भी याद है, और कहा गया जा रहा था कि जो वॉलमार्ट है वो एक तरह से गलत कदम उठा रहा है। काफ़ी हाई वैल्यूएशन पर वॉलमार्ट ने खरीदा है, इसकी वजह से वॉलमार्ट को लॉस हो सकता है। लेकिन लेट मी टेल यू, यहाँ पर वॉलमार्ट फ्लिपकार्ट का आईपीओ लेकर आने वाला है। बताया जा रहा है कि अगले साल के मिड में ये आईपीओ लाया जा सकता है और इसमें करीब 25% फ्लिपकार्ट का जो स्टेक है वो यहाँ पर शेयर मार्केट में लिस्ट किया जाएगा और इसके थ्रू जो फ्लिपकार्ट है वो करीब 10 बिलियन डॉलर और जुटाएगा मार्केट से और उसको इन्वेस्ट करेगा। आप यहाँ पर न्यूज़ देख सकते हो, वॉलमार्ट गियर्स अप फॉर 10 बिलियन डॉलर फ्लिपकार्ट आईपीओ इन यूएस। ध्यान रखिएगा, ये हम यूएस की बात कर रहे हैं। मैं सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि ये चल क्या रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इंपैक्ट क्या आएगा, आखिरकार वॉलमार्ट ऐसा क्यों कर रहा है, हर एक चीज को हम देखेंगे इस पूरे वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है स्टडी IQ लैब के लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते। तो यहाँ पर हुआ क्या है, हम आखिरकार इस पर्टिकुलर न्यूज को क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि रिसेंटली ये हुआ है कि वॉलमार्ट इनकॉर्पोरेशन जो कि यूएस बेस्ड कंपनी है, उसने गोल्डमैन सैक्स को यहाँ पर अपॉइंट किया है ताकि जो आईपीओ का एक्सप्लोरेशन है उसको किया जा सके। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, किसी भी कंपनी अगर लिस्ट की जाती है मार्केट में, मैंने कई बार बताया है आपको आईपीओ के बारे में। आईपीओ का सिंपल अर्थ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसमें कोई भी जो प्राइवेट कंपनी है वो पब्लिक होना चाहती है, कोई भी प्राइवेट कंपनी पब्लिक होना चाहती है तो उसको एक तरह से आईपीओ से गुजरना पड़ता है, जिसको कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो यहां पर अभी तक क्या है, ये जो फ्लिपकार्ट है वो आपका प्राइवेट कंपनी है, मतलब पब्लिक के पास इसका कोई भी शेयर नहीं है। जब ये कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाएगी, जैसे कि रिलायंस है, टाटा है, ये शेयर मार्केट में लिस्टेड है, तो ये पब्लिक कंपनी है। तो यहां पर जो कंपनीज हैं वो पैसा जुटाने के लिए, क्योंकि अगर कंपनी को एक्सपेंशन करना है तो हो सकता है वो बैंक जाकर लोन ले ले, कहीं बॉन्ड इशू करके यहां पर पैसा जुटा ले। लेकिन यहां पर जब कंपनी को दिखता है कि अगर वो कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना चाह रही है, अपना शेयर बेचना चाह रही है, तो एक तरह से ये किया जाता है आईपीओ के थ्रू। पहली बार जब कोई कंपनी अपना शेयर बेचती है, पब्लिक होती है, तो उसको हम आईपीओ कहते हैं। उसके लिए ये जो पूरा प्रोसेस होता है दोस्तों, इसके लिए अलग अलग जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हो गए, इनको यहां पर अपॉइंट करना होता है। तो इसीलिए वॉलमार्ट ने रिसेंटली गोल्डमैन सैक्स को अपॉइंट किया है और यहां पर बताया जा रहा है कि ये जो आईपीओ है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, यूएस की हम बात कर रहे हैं। अगर आप सोच रहे हो कि भारत में लिस्ट होगा और आप इसको खरीद पाओगे, नहीं, ये हम बात कर रहे हैं यूएस की। जिस तरह से रिसेंटली आपने सुना होगा बर्गर किंग के बारे में, तो ये भारत के अंदर ये आईपीओ लॉन्च हो रहा है। लोग भारत के अंदर जो लोग हैं वो इसको खरीद पाएंगे। लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं यूएस की, क्योंकि ये जो कंपनी है एक तरह से वॉलमार्ट की है और वॉलमार्ट जो है आपका यूएस की कंपनी है, तो वो अपने देश में इसको लॉन्च कर रही है और इसके थ्रू करीब 10 बिलियन डॉलर जुटाया जाएगा। मैंने भी आपको क्या बताया कि यहां पर 2016 में 18 में करीब 16 बिलियन डॉलर में खरीदा था वॉलमार्ट ने, तो उस समय करीब फ्लिपकार्ट का वैल्यूएशन 20 बिलियन डॉलर के आसपास बताया जा रहा था। आज के डेट में जो वैल्यूएशन है दोस्तों, वो कहा जा रहा है करीब 40 बिलियन डॉलर के आसपास। और 40 बिलियन डॉलर का 25% स्टेक अगर बेचती है वॉलमार्ट, तो ये कितना आता है, 10 बिलियन डॉलर। इसीलिए कहा जा रहा है कि 10 बिलियन डॉलर जो वॉलमार्ट है वो फ्लिपकार्ट में से अपना शेयर बेचकर 10 बिलियन डॉलर यहां पर जुटाएगी ताकि फ्लिपकार्ट के अंदर लगाया जा सके। ध्यान रखिएगा, जो वॉलमार्ट है यूएस के अंदर जो स्टेट है अरकानसास स्टेट, यहां पर एक पर्टिकुलर प्लेस है जिसका नाम है बेंटनविले, वहां पर ये आपका वॉलमार्ट बेस्ड है। अब सबसे पहला क्वेश्चन है कि आखिरकार जो वॉलमार्ट है वो आईपीओ क्यों इशू कर रहा है, उसको पैसे की क्यों जरूरत है? क्योंकि आपको पता होना चाहिए रिसेंटली जो पैंडेमिक आया है उसकी वजह से जो डिमांड में सर्ज हुआ है और इसकी वजह से आपने देखा होगा अमेजॉन हो गया, जियो मार्ट हो गया, ये सब आपस में कंपीट कर रहे हैं। इसके लिए कैपिटल की आवश्यकता होती है, ज्यादा से ज्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है। तो यहां पर पैसा चाहिए, तो ये आईपीओ से बेहतर और कोई शायद जरिया इस समय नहीं हो सकता है। और रिसेंटली आपने देखा होगा ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में जिस तरह से भारत के अंदर सर्ज आया है, बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई है। इसके लिए यहां पर जो लोग हैं वो बाहर नहीं निकल रहे थे, यहां पर अंदर रह रहे थे, इसकी वजह से क्राउडेड मार्केट को अवॉइड किया जा रहा था। तो यहां पर जो सर्ज आया है दोस्तों, इसकी वजह से यहां पर जरूरत हो गया है ई कॉमर्स कंपनीज को कि ज्यादा से ज्यादा
अपना एक्सपेंशन वो करे। और ये सिर्फ बड़े शहरों की बात नहीं है, यहाँ पर जो छोटे टाउन्स हो गए, सिटीज हो गए छोटे छोटे, वहां पर भी मिलियंस ऑफ न्यू कस्टमर्स बने हैं जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट हो गए हैं। और ध्यान रखिएगा, जो फ्लिपकार्ट है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फ्लिपकार्ट सिंगापुर बेस्ड कंपनी है। जी हाँ, फ्लिपकार्ट जो है वो आपका सिंगापुर बेस्ड है। उसकी अलग अलग आपको सब्सिडीज भारत के अंदर देखने को मिलेंगी, स्पेशली बेंगलुरु के अंदर बाकी सब्सिडीज आपको देखने को मिलेंगी। और यहां पर अमेजॉन, जियो मार्ट को कंपीट करना है तो यहां पर ये जो पैसा है वो कलेक्ट करने की आवश्यकता है। अब यहां पर मैं थोड़ा सा और डिटेल में आपको बताता हूं, जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है फ्लिपकार्ट का, जो टोटल फ्लिपकार्ट कंपनी है उसका शेयर किसके पास कितना है। तो 2018 में तो वॉलमार्ट ने 77% स्टेक खरीदा था। आगे चलकर उसने और यहां पर पैसा इन्वेस्ट किया और उसका टोटल स्टेक जो है, शेयर है फ्लिपकार्ट के अंदर, ये है इस समय 82.3%। और बाकी भी कंपनीज आप देख सकते हो, टेंसेंट हो गया। टेंसेंट दोस्तों मैं बता दूं, ये भी चाइनीज कंपनी है। तो कई लोगों को ये लगता है कि हम अमेजॉन से नहीं खरीद कर फ्लिपकार्ट से खरीद रहे हैं, तो एक तरह से इंडियन कंपनी से खरीद रहे हैं। जी नहीं, आप यहां पर क्लियरली देख सकते हो कि ये जो फ्लिपकार्ट है वो भी एक तरह से फॉरेन की कंपनी बन गई है, क्योंकि सारा जो लगभग शेयर है वो फॉरेन कंपनी के पास ही है। और राइट साइड में आप यहां पर देख पाओगे कि इनको कोई बहुत ज्यादा इस समय प्रॉफिट नहीं हो रहा है। यहां पर अगर आप देखिए रेवेन्यू को और एक्सपेंसेस को, तो रेवेन्यू आपको जो है एक्सपेंस से यहां पर कम देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो एक्सपेंस यहां पर 2018-19 में कितना था, 2019-20 में कितना है, और यहां पर जो रेवेन्यू है वो आपका कम है। इसकी वजह से इनको पिछले 2 साल से लगातार लॉसेस देखने को मिल रहा है। 2018-19 में 3800 करोड़ का लॉस था, फिर 2019-20 में 3100 करोड़ का लॉस है। और ये काफी बड़ा कारण है जिसकी वजह से फ्लिपकार्ट को यहां पर आईपीओ इशू करना पड़ा है, ताकि वो पैसा कलेक्ट कर सके मार्केट से। अब यहां पर अगर ये आईपीओ सक्सेसफुल हो जाता है यूएस के अंदर, तो लेट मी टेल यू, ये भारत की सबसे बड़ी ऐसा आईपीओ इशू किया जाएगा वो कंपनी का जो कि भारत के अंदर बेस्ड है। मतलब कि अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि भारत के अंदर बेस्ड कोई कंपनी हो और उसका आईपीओ बाहर किसी देश में इतना बड़ा आईपीओ इशू किया गया हो $10 बिलियन का। तो ये वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट कंपनी बन जाएगा फ्लिपकार्ट जो है, जो जिसका आईपीओ बाहर लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हो कि 2018 में जब फ्लिपकार्ट ने यहां पर वॉलमार्ट ने खरीदा था फ्लिपकार्ट का 77% स्टेक, तो उसी समय फ्लिपकार्ट जो वॉलमार्ट है उसने बोल दिया था कि 4 साल के अंदर वो फ्लिपकार्ट को पब्लिक कर देगा, मतलब कि आईपीओ इशू कर देगा, ऐसा पहले ही बोल दिया गया था। यहां पर मैं आपको यह भी बता दूं कि जुलाई के महीने में 2020 में जब पूरा लॉकडाउन चल रहा था, तो जुलाई के महीने में वॉलमार्ट ने करीब $1.2 बिलियन और इन्वेस्ट किया था फ्लिपकार्ट के अंदर। और इसीलिए आप देख रहे हो कि आज के डेट में फ्लिपकार्ट के पास 82% स्टेक हो गया है। ऑल्दो उसने 77% स्टेक खरीदा था स्टार्टिंग में, लेकिन अभी चलकर 82% हो गया है, क्योंकि उसने और निवेश किया है फ्लिपकार्ट के अंदर। और यहां पर यह भी बताया जा रहा है कि जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं, जैसे टेंसेंट हो गया, ये बाकी जो इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है कि अगर वो भी अपने शेयर्स बेचना चाहते हैं तो वहां पर बेच पाएंगे। तो ये उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी बताया जा रहा है। यहां पर आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि फ्लिपकार्ट में ज्यादातर सब्सिडीज आपको भारत के अंदर मिलेंगी, तो क्या यहां पर वॉलमार्ट को भारत से परमिशन लेने की आवश्यकता है कि नहीं? मतलब भारत की जो अथॉरिटीज हैं, क्या उनसे परमिशन लेना पड़ेगा कि नहीं? क्योंकि ये आईपीओ कहां इशू कर रहा है, ये आईपीओ यूएस के अंदर किया जा रहा है। भारत में किया जाता था तो ये अलग प्रक्रिया होती। लेकिन लेट मी टेल यू कि 2011 में फ्लिपकार्ट प्राइवेट लिमिटेड का गठन किया गया था सिंगापुर के अंदर। ऑल्दो मैं आपको बता दूं कि जो फ्लिपकार्ट है 2007 में बेंगलुरु के अंदर हुआ था एस्टैब्लिश, लेकिन आगे चलकर क्या किया गया कि 2011 में सिंगापुर में एक फ्लिपकार्ट प्राइवेट लिमिटेड नाम से कंपनी खोल दी गई। और इसी के अंदर आपको बाकी जितनी भी कंपनीज हैं भारत के अंदर, उसकी सब्सिडरी बना दिया गया। मतलब सबसे ऊपर है आपका फ्लिपकार्ट प्राइवेट लिमिटेड जो कि सिंगापुर में है, और इसी की अलग अलग सब्सिडरीज हैं। और टोटल 8 एंटिटीज हैं दोस्तों, 8 एंटिटीज हैं जो कि भारत के अंदर बेस्ड हैं। ये सारे 8 जो हैं वो आपकी सिंगापुर बेस्ड फ्लिपकार्ट प्राइवेट लिमिटेड का ही पार्ट है। और यहां पर जैसे कि आपने सुना होगा फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड, इसके अलावा ई कॉमर्स मार्केट प्लेस फ्लिपकार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, आपने ई कार्ड के बारे में सुना होगा जो फ्लिपकार्ट का, इवन आपने फोन पे के बारे में सुना होगा। ये सभी कंपनी दोस्तों ये फ्लिपकार्ट प्राइवेट लिमिटेड के अंदर आती है। तो एक तरह से ये जितनी कंपनी है दोस्तों वो सिंगापुर बेस्ड है। तो यहां पर वॉलमार्ट क्या कर रहा है, सिंगापुर की कंपनी को एक तरह से यूएस के अंदर लिस्टिंग कर रहा है, इसलिए यहां पर उसको भारत की अथॉरिटी से सच कोई बहुत परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब यहां पर एक और सवाल आपके मन में आ सकता है कि ये जो फ्लिपकार्ट प्राइवेट लिमिटेड है, सब कुछ काम वगैरह इसका भारत के अंदर है, तो उसने सिंगापुर में ऐसा क्यों किया? देखिए कई कारण होते हैं दोस्तों, कई बार टैक्सेस वगैरह हो सकता है बचाना होता है,
हो सकता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होता हो, मतलब कि कई कारण होते हैं जिसकी वजह से कई बार जो कंपनीज हैं वो भारत के अंदर अपने आप को स्टैब्लिश नहीं करके उनका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है, एक्चुअल में ऑफिस है, वो बाहर किसी देश में करना चाहते हैं। तो ये दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। यहां पर फोन पे के बारे में भी मैं आपको बता दूं कि बातें चल रही हैं कि 2023 में इसको भी पब्लिक किया जा सकता है, मतलब कि आईपीओ इशू किया जा सकता है, और करीब $10 बिलियन यहां पर वैल्यूएशन लगाया जा रहा है फोन पे का। और फोन पे आपको पता है कि इस समय पेटीएम, गूगल पे, अमेजॉन पे इन सब के साथ टक्कर में है, और फोन पे का इस समय मार्केट शेयर देखोगे दोस्तों तो काफी बेटर है। यहां पर बताया जा रहा है कि 275 मिलियन मतलब 27 करोड़ यूजर्स हो जाएंगे इस ईयर के एंड तक, ऐसा फ्लिपकार्ट ने बोला है। और हर साल यहां पर आप देख सकते हो जो टोटल पेमेंट प्रोसेस किया जाता है फोन पे के द्वारा, इट इज अराउंड $180 बिलियन, और यहां पर जो ट्रांजैक्शंस है ईच मंथ ये करीब $500 मिलियन के आसपास हैं। तो काफी तेजी से फोन पे भी ग्रो कर रहा है, और मैंने आपको बताया फोन पे भी किसका है, एक तरह से फ्लिपकार्ट का है। तो लेट्स सी कि इसमें क्या होता है, बट आई होप कि ये जो वीडियो है यहां पर आपको समझ में आ गया होगा। जो वॉलमार्ट यहां पर फ्लिपकार्ट का आईपीओ इशू करने वाली है $10 बिलियन का, लेकिन ये आईपीओ होगा यूएस के अंदर। तो जाने से पहले मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आया हूं इकोनॉमी से रिलेटेड। ये जो टर्म है दोस्तों सप्लाई ऑफ गुड्स, इससे आप क्या समझते हो? 4 ऑप्शन मैंने दिया है, क्या आपको एग्जैक्टली पता है? कंफ्यूज मत होइएगा, अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा इसको, आई एम श्योर आप कर पाएंगे। इसका जो राइट आंसर है मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।